अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। यहाँ पे मैं चिकन को काट रही हूँ आपके सामने। आज मैं बड़ी अच्छी रेसिपी बना रही हूँ, बिल्कुल क्विक सी। अपने पैन में देसी घी में थोड़ा सा चिकन बनाना है, बोनलेस चिकन बनाना है। और ये बहुत अच्छा बना था, इतना अच्छा बना था कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इसमें मैंने क्रीम भी ऐड की थी, आगे जाके बादाम ऐड किए थे, हरी मिर्ची ऐड की थी। रेसिपी मैं आपको दूंगी, ये भी मेरे माइंड की रेसिपी थी, अपने दिमाग की रेसिपी थी। सालन तो आपको पता है सब्ज़ी बनी हुई थी, तो फिर मैंने कहा चलो अब सब्ज़ी के साथ ना कुछ ऐसा बना लेती हूँ, एक्साइटिंग सा बना लेती हूँ कि ज़ाहिर एक टाइम सब्ज़ी खाए तो दूसरी टाइम ये ना हो कोई सब्ज़ी ना खा रहा हो। तो फिर मैंने क्या किया, देसी घी लिया और चिकन को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया, देसी घी उसमें शामिल किया, ऊपर काली मिर्च ऐड की, नमक ऐड किया और फिर मैंने थोड़ी देर उसको पकने रख दिया था। बहुत ज़्यादा छींटे उड़े थे तो फिर मैंने थोड़ा सा पानी डाल के तो उसको दम में रख दिया था। थोड़ा सा दम लगाना इसलिए ज़रूरी होता है कि चिकन जो है वो अंदर तक पक जाए, हर बोटी अंदर तक पक जाए। अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो आप बेशक इसमें ना हरी मिर्ची ऐड कर लिया करें, जिसने खानी हुई हरी मिर्च खा लेगा। कुछ चीज़ें होती हैं उनमें मिर्चें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती, तो फिर मैं घर वालों के लिए ये करती हूँ कि मैं कहती हूँ कि बस नॉर्मल सा खाना हो, सादा सा खाना हो और नॉर्मल स्पाइसेस के साथ हो। फिर इसके अलावा मैंने क्या किया, साथ में मैंने रोटियों की तैयारी की। रोटियाँ भी मैंने देसी घी वाली बनाई थी। सारी रोटियों के अंदर मैंने देसी घी शामिल कर लिया था और इस तरह मैंने सारी रोटियों की तैयारी करके रख ली थी। तकरीबन 4-5 रोटियां मैंने बनानी थी और मेरी रोटियों से आपको अंदाज़ा हो रहा मैं अच्छी खासी बड़ी बड़ी रोटियां बनाती हूँ और बड़े मज़े की बनाती हूँ। ये नहीं होती कि मोटी कच्ची होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तवे के अकॉर्डिंग ही होती हैं, जितना पैन होता है उसके अकॉर्डिंग होती हैं, ना ये गिरी भी होती हैं साइडों से, ना ये बिल्कुल कच्ची पकी होती हैं। अब मुझे रोटियाँ भी पकानी आ गई, क्योंकि ज़ाहिर है एक चीज़ की प्रैक्टिस आप दिन में 2 से 3 बार करो, डेली करो डेली करो डेली करो, शौक से करो और आप उसको इम्प्रूव करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो एक टाइम आता है इंसान परफेक्ट हो जाता है। अभी भी मैं परफेक्ट नहीं हुई, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ना परफेक्शन आ जाएगी। रोटियाँ भी बहुत अच्छी बनी थी। अगर आपने देसी ग़िज़ा खानी है और देसी घी के साथ खानी है, फिर आप ऐसे करें कि अंदर थोड़ा सा घी अंदर लगा लिया करें और बाकी जब आप पका लेते हैं ना फिर ऊपर घी लगाया करें। मैं भी आपको बताऊँगी। यहाँ पे चिकन में मैंने पानी डाल के रखा हुआ था ताकि सारी बोटियाँ अंदर तक पक जाए। चिकन को मैंने ना सिर्फ डाला थी, काली मिर्च और नमक डाला था और हरी मिर्च डाली थी। अभी मैंने इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया था। जब तक ये पानी खुश्क नहीं हो जाता, भुना नहीं जाता, इसके अंदर मैं और कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। आप देखेंगे मैं आपको रेसिपी पूरी बताऊँगी कि बहुत मज़े का मैंने बहुत आसान से तरीके के साथ बनाया था। तो रोटियाँ भी मैंने साथ साथ बनाई थी। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आप गट्ठी शुरू कर लिया करेंगे, नहीं कि पहले हांडी बनाएं फिर रोटियाँ बनाएं, इससे बहुत टाइम लग जाता है। साथ में हांडी रखा करें, साथ में रोटियाँ बनाया करें। जितनी देर रोटियाँ बनेंगी उतने में हांडी बन जाएगी, टाइम की भी बचत हो जाएगी और आपकी थकावट की बचत भी हो जाएगी। देखिए हांडी के लिए इंसान थक तो रहा है ना, फिर रोटियों के लिए अलग से थकने आप किचन में आएंगे, तो इट्स बेटर कि आपको एक थकावट हो रही है, आप साथ ही दूसरा काम भी कर ले। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मैं कहती हूँ कि अब क्या दूसरा बंदा आके उस काम के लिए थकेगा या मैं दोबारा आके थकूँगी, तो इट्स बेटर कि अगर मैं हांडी बना रही हूँ मैं साथ में रोटियाँ भी बना लूँ और साथ साथ बस एक चीज़ भूनती हूँ। साथ साथ एट अ टाइम 2-3 काम इंसान आसानी से कर सकता है। कोई 2-3 खाने हैं तो भी मैं गट्ठी बनानी शुरू कर देती हूँ। कोई पूरे किचन का काम है तो मैं गट्ठी ही करती हूँ। ये नहीं कि एक बंदा बर्तन धोए, एक आके रोटी बनाए, एक आके हांडी बनाए, नहीं। मैं कहती हूँ एक बंदा जा रहा है तो बस वो फ़ौरन से ना कर ले। मुझे नहीं पता ये मेरी आदत अच्छी है या नहीं, लेकिन मुझे अपनी आदत बहुत अच्छी लगती है और ये आदत मैंने अपनी अम्मी से सीखी है कि अम्मी जब किचन में जाती थी तो सारे ही काम कर लेती थी, सारे काम एट अ टाइम करती थी। मतलब उनका ये पॉइंट था कि करना है, जाना ही है ना, बाद में भी जाना है, तो वो फिर जल्दी से सुबह सुबह वो किचन में जाती थी, साथ ही हांडी बना लेती थी, आटा गूंद देती थी, नाश्ते बना लेती थी, किचन साफ़ कर लेती थी, बर्तन धो लेती थी। तो फिर इस तरह कभी भी मैंने किचन को बिखरा हुआ नहीं देखा। कभी भी मैंने ये रोले नहीं सुने कि किचन का बहुत काम है जी, मैनेज नहीं होता, फ़लाना फ़लाना फ़लाना। नहीं तो अक्सर तो औरतें रोती ही रहती हैं और अक्सर औरतों के तो मैंने यही सुने हैं कि किचन मैनेज नहीं हो रहा, ये है वो है फ़लाना ढिमकाना। लेकिन अम्मी ने कभी ऐसा रोला नहीं डाला, हमें भी पूरा टाइम दिया है, पूरा टाइम अपने घर को भी दिया है। खैर यहाँ मेरा जो रोटियाँ थी वो तकरीबन तैयार हो गई थी और आपने देखा कि मैं रोटियों को एंड पे ऊपर घी लगा रही थी और घी लगा के उन्हें इस तरह तय करके अपने हॉट पॉट में रखती जा रही थी। हॉट पॉट में इसलिए रख रही थी कि अभी सालन पकने में थोड़ा सा टाइम है तो रोटियाँ ठंडी ना हो जाए और जितनी देर में मेरा खाना बन जाएगा उतने में रोटियाँ बन जाएंगी और फिर मैं ईज़िली सर्व कर लूँगी। यहाँ पर मेरा पानी खुश्क हो गया था सारा उसमें से, चिकन में से, और भुना जा रहा था। मैंने कहा जितनी देर ये भुना जाता है चले मैं इतनी देर में ना इसके अंदर बाकी चीज़ें भी ऐड करूँगी। और बहुत मज़े की ट्रिक थी, बहुत मज़े की। अगर आपके पास बाज़ार वाली क्रीम नहीं है तो आप इसमें घर की क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, जो नॉर्मल दूध की मलाई होती है वो भी आप शामिल कर सकते हैं। तो मैंने तो खैर मेरे पास हलीब वाली क्रीम पड़ी थी, मैंने वो ऐड की थी। अभी रोटियां वगैरह बस फाइनल हो गई थी और मैं एक रोटी को अच्छे से पकाती थी, फिर उसके ऊपर देसी घी लगाती थी, उसको फोल्ड करती थी, उसको हॉट पॉट पे रख देती थी। इस तरह आप रोटियां लाजमी ट्राई कीजिएगा। जो लोग मतलब नरम रोटी खाना चाहते हैं, कभी आप अपने वालिदैन को ऐसी रोटी बना के दें, वो बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि ये ग़िज़ा जो है ना ये अक्सर वालिदैन की खुशी के लिए मैं भी बनाती हूँ। और पहले आपने देखा होगा पिछले मंथ मेरी कुकिंग के और तरीके थे, और तरह से कुकिंग हो रही थी, क्योंकि उस टाइम ज़ाहिर है सिर्फ हम जवान थे और हम अपनी पसंद का खाना खाते थे। लेकिन अभी मैं प्रेफ़र करती हूँ, 100% मैं प्रेफ़र करती हूँ कि जिस चीज़ को पेरेंट्स खुशी से खाएँ मैं वो चीज़
बनाओ। वो खुश हैं तो हमारा कोई मसला नहीं है, हमने खा ही लेनी है। तो कोशिश किया करें कि अच्छी चीज़ खाया करें, थोड़ी सी चीज़ बनाए पर अच्छी सी बनाएं। और ये नहीं मैं कह रही कि बहुत ज़्यादा खर्च करें, लवाजमात करें, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी घर के अंदर मौजूद चीज़ों से ही बना रही हूँ इस टाइम। अगर तो मेरे पास क्रीम अवेलेबल ना होती ना तो मैं वो करती, नॉर्मल दूध की मलाई डाल लेती, नहीं तो कुछ भी ना डालती हूँ। देसी घी ना होता तो मैं नॉर्मल ऑयल डाल लेती। ऐसा इशू नहीं है कि भाई मैं स्पेशल चीज़ें मंगवाती हूँ या कुछ नहीं। मैं घर के अंदर जो चीज़ें अवेलेबल होती हैं मैं उसी से कोई ना कोई रेसिपी अपने माइंड में बना के तो बना लेती हूँ। और खैर यहाँ पे चिकन था, उसमें से पानी ड्राई हो रहा था। हरी मिर्च भी बहुत अच्छी सॉफ्ट हो गई थी। मुझे फ़ील हुआ थोड़ी सी काली मिर्च कम है, मैंने थोड़ी काली मिर्च और ऐड कर ली। नमक ऐड हुआ था बीच में, मैंने कुछ भी और शामिल नहीं किया था। अभी ऑयल सेपरेट हो रहा था इसका। अच्छे से फ्राई करना शुरू कर दिया मैंने। ये देखिए, आप फाइनल लुक में आपको दिखा रही हूँ। फाइनल लुक कुछ ऐसी थी और देखने में भी बहुत अच्छा था, खाने में भी बहुत अच्छा था। फाइनल लुक की तरफ बाद में जाते हैं। दरअसल यहाँ पे ना मेरे पास काजू नहीं थे, अगर तो काजू होते तो मैं इसमें काजू शामिल करती। काजू हूँ आपके पास तो वो लाजमी शामिल कीजिएगा, ऐसी चीज़ों में ना काजू बड़े अच्छे लगते हैं। ये देख के मुझे मेरी सिग्नेचर वाइट कढ़ाई याद आ गई, वो मैं बड़े अच्छी बनाती हूँ। वो मैं किसी दिन बनाऊँगी तो इंशाल्लाह मैं रेसिपी शेयर करूँगी। अब ये है ना, बस दिल ये है कि घर पर अब जिनके लिए लवाजमात करती थी इस तरह की चीज़ें, वो दोनों घर पर है नहीं, वो हों तो फिर उनके लिए इंशाल्लाह चीज़ें बनाऊँगी। तो फिर वाइट कढ़ाई या जो भी बनाया तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे क्रीम वगैरह ऐड करके मैंने इसको भून लिया, अच्छे से भून लें। दही ऐड कर सकते हैं आप। मैंने खैर कि बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से इसलिए बनाई थी कि सिंपल सी ग़ज़ा हो, सिंपल सा खाना हम आराम से खा लें। साथ में जो सब्ज़ी बनी हुई है वो गर्म कर ली थी। साथ में ये थोड़ा सा बना लिया था कि इसी तरह मैंने पैन रखा था टेबल पे कि जिसको जितना खाना है, इसके अंदर से खाना है तो अंदर से खा लें। किसी ने सिर्फ बोटी खानी है, किसी ने मसाला इसका खाना है। मसाला प्याज टमाटर तो थे ही नहीं ना, सिर्फ मैंने घी के अंदर ज़रा सा देर पकाई थी इसको, नरम पानी डाल के नरम किया था ताकि चिकन अच्छा सा गल जाए। ये देखें, इसकी फाइनल लुक बहुत मज़े का था। खाना शाना खा के मैं वॉक को निकल गई। मैंने कहा थोड़ी देर वॉक करती हूँ, अपने दिल को बहलाती हूँ। आजकल थोड़ा देर बाहर निकल जाती हूँ, जब दुनिया को देखती हूँ, दिल को बहलाती हूँ तो दिल खुश हो जाता है। खुश तो नहीं होता इंसान, जो दूर होते हैं उनकी कमी तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता है, फिर भी थोड़ा सा टाइम अपने साथ स्पेंड कर लेती हूँ, अपनी सोचों को पॉजिटिव कर लेती हूँ, अपनी अच्छी यादों को याद कर लेती हूँ, अपने आप को पहचान लेती हूँ, अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ, बस फिर घर चली जाती हूँ। यहीं पे अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।